मसीह यीशु के बाबरकत और जलाई नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम मोज़ेस जूलियस है और आज मैं आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है बिलखसूस ये एक वीडियो हमने उन लोगों के लिए बनाई है, ख़ास तौर पे जैसे कि आपने देखा कि पिछले साल कैथलिक टीवी ने एक जो वीडियो लॉन्च की थी, प्रोग्राम था लोग पूछते हैं, और उसमें उन्होंने बाइबल के कैलेंडर के हवाले से उन्होंने डिस्कशन की थी और उसमें फिर उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन हमने तब मुनासिब नहीं था समझा कि उनके तमाम सवालात के जवाब देना। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे बार बार कहा कि आपको चाहिए कि आप एटलीस्ट एक वीडियो बनाएं और लोगों के जो जहनों में कन्फ्यूजन है उसको दूर करें। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, ये जो वीडियो बन रही है इसका कतई मतलब नहीं है किसी की दिल आज़ारी करना, बिल्कुल भी इसका मकसद नहीं है, या किसी को सच्चा और किसी को झूठा साबित भी करना इस वीडियो का मकसद नहीं है। इस वीडियो का ज़्यादातर मकसद ये है कि आप खुदा के कलाम से वाकिफ़ हों और आपको ख़ुद जो कलाम को पढ़ सकते हैं और जो कलाम को समझते हैं, आपको ख़ुद जो अच्छाई और बुराई में, सच और झूठ में आपको फ़र्क मालूम होना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ मुनासिब इतना ही समझूंगा कि आपके साथ उन जो वीडियो के अंदर जो उन्होंने एतराज़ात किए हैं या जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं उनके हम जवाब दे सकें, ताकि वो जो सुनने वाले हैं वो ख़ुद फ़ैसला कर ले कि क्या सच है क्या झूठ है। मैं फिर हर दफ़ा ये आपको कहूँगा कि ये वीडियो किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं बनाई गई और ना ही किसी को सच्चा और किसी को झूठा साबित करने के लिए वीडियो बनाई जा रही है। इस वीडियो का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि जो वो सवाल हाथ किए गए उनके जवाब दिए जाएं और जो सुनने वाले हैं वो दोनों वीडियोस को देख के ख़ुद फ़ैसला कर ले कि क्या सच है और क्या झूठ है। सो मैं चलता हूँ वीडियो की तरफ। आपको बीच बीच में वीडियो क्लिप्स भी हम दिखाते चले जाएंगे। और वो कैथलिक टीवी की जो सा प्रोग्राम था लोग पूछते हैं, टोटल वीडियो उन्होंने जो लॉन्च की थी वो 30 मिनट्स और 17 सेकंड की थी। और उसमें जब उन्होंने वीडियो शुरू की तो उन्होंने पहला सवाल जो किया था, अगर आप स्क्रीन पे भी वो देख सकते हैं, उसमें उन्होंने 2 मिनट और 21 सेकंड पे उन्होंने सवाल किया था और उन्होंने इंट्रोडक्शन बेसिकली करवाया था ग्रेगोरियन कैलेंडर का। और ग्रेगोरियन कैलेंडर का जब उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया तो ये आप सुन सकते हैं। हमारे पास एक ऐसा कैलेंडर सदियों से हमारे पास मौजूद है और सदियों से चला आ रहा है, और जिसे दुनिया की तमाम कौमों ने उसे मंजूर किया, दुनिया की तमाम कौमों ने उसे अपनाया, और वो जब से वो राइज किया गया तब से लेकर अब तक वो जो है वो कायम और दायम है और लोग उसे मान रहे हैं, और उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो इस वीडियो में बताया गया कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जोन सा किस तरह से मतलब राइज हुआ और इसको पोप ग्रेगरी ने जोन सा बनाया और दुनिया पे राज किया गया इसका। मैं नाज़रीन आपको बताता चला जाऊँ। देखें, सब चीज़ें आजकल इंटरनेट पे मौजूद हैं और नीचे ये चल भी रहा है कि फ़र्स्ट टाइम जो सा ग्रेगोरियन कैलेंडर था ये 1582 सेंचुरी में जो सा इंट्रोड्यूस था आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। 15 सेंचुरी 82 में जो सा था हमें ये कैलेंडर जो सा हमें नज़र आता है कि ये इन्वेंट हुआ। सो इससे पहले दुनिया में बहुत सारे और भी कैलेंडर से लोग उसको फॉलो करते थे, लेकिन शुरू से जो बाइबल का कैलेंडर रहा वो बाइबल का उस पर तरतीब वाइज चलता रहा और उस पर आपको जो से महीनों के नाम भी आपको मिल जाएंगे। और जो हमने कैलेंडर भी बनाया जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, इसके अंदर भी तमाम के तमाम बाइबल के महीनों के नाम हैं। और आपको ये भी बताते चले जाए ये कैलेंडर्स हमने कहीं से किसी से मंगवा के या किसी बाहर से मंगवा के इसको ट्रांसलेट नहीं किया, बल्कि ये कैलेंडर हमने ये बाइबल मुक़द्दस जो कि कैथलिक से ही की बाइबल है, इस पे दिए गए तमाम के तमाम जो उनसे हैं इन कैलेंडर्स के नाम भी मौजूद हैं और आगे इनके जो उनसे हैं बारे में ज़िक्र है। सो मैं चाहूँगा कि ये स्क्रीन पर आप इन नामों को अच्छी तरह से देख लें और आपको पता चल जाएगा कि ये नाम सब के सब बाइबल के कैलेंडर के मौजूद हैं। दूसरी बात जो हमें थोड़ी सी मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि हमें इसका अफसोस भी है कि इतने बड़े अदारे ने इतनी बड़ी बात कह दी, ख़ास तौर पे इनके जो उनसे कैथलिक वो कैटेगिस्ट थे ज़ियाउल मसीह साहब ने ये बात की, और ये आप वीडियो में के अंदर भी देख सकते हैं। 6 मिनट और 2 सेकंड पे इन्होंने ये बात की और उन्हीं के लोगों ने इसको सपोर्ट किया है। बाज़ रबियों के नाम है इसमें कि जो अपने आप को रबी कहते हैं, और वो ज्यूश, आपको पता है कि ज्यूश सेटअप में जो मजहबी रहनुमा होते हैं उन्हें रबी कहा जाता है, और उन्होंने इसको फ़ंड किया और उन्होंने इसको जो है वो पाकिस्तान में उर्दू ज़ुबान में इसे जो है प्रिंट करवाया।
सो मेरे अजीज़ों भाइयों और बहनों, मैं आपको ये बताता चला जाए। देखिए, आपने कुछ अरसा पहले भी आपने देखा कि आपने पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी पे भी आपने ये इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी को चाइना से फंडिंग हुई है इस बाइबल को तब्दील करने के लिए, और फिर आपके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे आप ये साबित कर सकें कि पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी को चाइना से फंडिंग हुई थी या नहीं थी हुई। फिर आपने उन पे भी इल्ज़ाम लगाया। देखिए चले, मैं तो एक इंडिविजुअल एक शख्स हूँ, शायद पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी तो कई सौ सालों से काम कर रही है पाकिस्तान के अंदर। शायद ज़ियाउल मसीह साहब जो कि कैथलिक कैटेगिस्ट हैं, उनकी इल्म में इजाफा करता चला जाऊँ, शायद उनकी पैदाइश से भी पहले के वो पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी काम करी। आपने बगैर सोचे समझे, आपकी जो सी टीम थी उन्होंने उन पे इल्ज़ाम लगा दिया कि इनको चाइना से फंडिंग हुई है। फिर आपने ना कोई तहकीक की, ना कोई आपको इसके पास कोई सबूत है, आपने हमारे पे भी ये इल्ज़ाम लगा दिया कि आपको यहूदी फंडिंग हुई है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों जो सुन रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये जब क्लिप दोनों का देखेंगे तो आपने फिर फैसला करना है। और मेरी उनसे ज़िया मसीह जो उनसे हैं कैथलिक के कैटेगिस्ट हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत है तो ज़रूर आप दुनिया को दिखाएं, ज़रूर आप हमें भी दिखाएं, जिससे आप ये साबित कर सकें कि इस कैलेंडर को प्रिंटिंग करने में या पब्लिश करने में किसी जूश लॉबी का हाथ है या किसी जूश ने फंडिंग की है। तो मैं आप लोगों से जो आप इतने मतलब समझदार है कि इतने सालों से एक अदारे को चला रहे हैं, मैं आपसे ऐसी तवक्को नहीं था करता कि आप ऐसे ही किसी पर इल्ज़ाम लगा जब आपके पास कोई इसका सबूत ना हो। उसके बाद आपने मेरे नाम के ऊपर भी आपने एलिगेशन लगा दिया। तो भाई पहली बात है, मेरा नाम मोज़ेस है, मेरे फादर का नाम जूलियस है, जो कि आपने 16 मिनट और 6 मिनट और 16 सेकंड पे आपने ये किया। लेकिन चले एनी हो, कोई ऐसी बात नहीं, मैं इस चीज़ का बुरा नहीं मनाऊंगा, ठीक है। और आपको पता है कि जूलियस कौन था, ठीक है, रोमन सीज़र था, ठीक है, आपको इस बारे में बिल्कुल अच्छे से मालूम है। उसके बाद 7 मिनट और 32 सेकंड पर आपने ये क्लिप शो किया जिसमें आप कुल्दानी कनानी नामों का आपने जिक्र किया। सो मैं चाहूँगा कि पहले ये क्लिप देखें, फिर मैं बाद में आपके साथ जवाब में बात करूँगा। वहाँ पर हमने देखा कि ये नाम जो हैं ये दिए गए हैं निसियान, यार, सिवान, लेकिन इनके ऊपर लिखा है कि ये कुल्दानी ज़ुबान के नाम है, कुल्दानी मज़हब से इनका तल्लक है, कुल्दानी कल्चर से ये नाम लिए गए हैं। और आगे जाकर लिखा है निसियान, याज, खैजरान, तमूज़, अब, एलूल, और वहाँ पे लिखा गया कि ये सुरयानी के नाम हैं। जी, तो आपने ये देखा जो इन्होंने बताया, और ये अभी स्क्रीन पे भी आप देख लेंगे कि कुल्दानी नाम, कनानी नाम और मकदूनी नाम और सुरयानी नाम और हिंदी नाम ये भी कैथलिक बाइबल के ही पेज पर लिखे, बल्कि शुरू में ही लिखे। अभी बाइबल्स की किताब को शुरू होने से पहले आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सारे के सारे नाम यहाँ पर लिखे। अब मैं आपसे एक एक करके मज़हब के बारे में या इन नामों के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा। जैसे कि पहला नाम, पहला कॉलम के अंदर कुल्दानी लिखा हुआ है। तो कुल्दानी कौन सा मज़हब था? ये बाबली मज़हब था। बेबीलोन के जो से लोग थे उनका मज़हब जो सा था उसको कुल्दानी मज़हब कहा गया, जिसमें शाम और सीरिया के लोग हैं। और आज भी आप देखें कि शाम और सीरिया के अंदर जो मज़ाहिब हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कुल्दानी कहा जाता है। उसके बाद कनानी, कनानी आपको पता है कि कनानी लोग बहुत ही पुराने लोग हैं, और ये आपको मुक़द्दस इब्राहिम के दौर के अंदर भी आपको मिलेंगे कि जब इब्राहिम कनान की सरज़मीन पे जाता है, और हम देखते हैं कि जो सा इब्राहिम था वो मेसोपोटामिया का रहने वाला था। इब्राहिम यहूदी नहीं था, लेकिन बल्कि और उसकी कोई भी ऐसी यहूदी ज़ुबान नहीं थी, लेकिन हम देखते हैं कि इब्राहिम के दौर में जो सी कनानी लोग वहाँ पर बस रहते थे और वहाँ पर कनानी ज़बान भी बोली जाती। उसके बाद सरयानी थे। सरयानी जो से हैं इनको आप अरामी भी कह सकते हैं, और ये किन 3 मुल्कों की ज़बान है या किन 3 मुल्कों के अंदर ये सिखाफत, ये कल्चर पाए जाते हैं, जिसमें शाम है, सीरिया है और ईरान है, ठीक है। सो ये अगर आप यहाँ पर जाएँ तो यहाँ के लोगों के नाम और सिखाफत आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और यहाँ पर ये ज़ुबान भी बोली जाती। उसके बाद मकदूनी जो से हैं, ये कौन से हैं? ये यूनान के लोग जो से हैं, ये इनको मकदूनी कहा जाता है, और इनकी ज़ुबान भी जो सी है वो मकदूनी। उसके बाद रोमन्स जो से आपको पता लतीनी ज़ुबान बोलते थे, ठीक है,
सो ये तमाम के तमाम नाम जोन से हैं, और ये आपको अगेन मैं ये स्क्रीन पे दिखाता चला जाऊँ। ये कैथलिक बाइबल मुक़द्दस के अंदर ही कॉलम्स के अंदर ये तमाम के तमाम नाम लिखे हुए हैं, और इनके कॉलम्स हैं, और नीचे लिखा है कि कौन से नाम किस ज़ुबान के अंदर चेंज होते हैं। अब जो भाई जो कैटेगिस्ट हैं ज़ियाल मसीह साहब ने जो एतराज़ किया 8 मिनट और 31 सेकंड के अंदर, पहले ये आप सुन लें। और निस्यान जो लफ्ज़ बाइबल में भी आया है और अबीब भी आया है, निस्यान बज़ाते ख़ुद अगर आप इसकी रिसर्च करें, इस नाम की, इस लफ्ज़ की, इसकी ज़ुबानदानी की, तो ये ख़ुद एक देवते का नाम था। जी, तो इसमें उन्होंने कहा कि ये जो सा निस्यान है ये एक देवा बुत का नाम था, या जो उनसे देवता होते हैं उसका नाम था। तो मेरे मुतालिया के मुताबिक, या जितनी कुछ चले मेरी अगर कम इल्मी है या मैं पूरी तरह से स्टडी नहीं कर सका, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे कोई ऐसी रेफरेंस दे दे, या ऐसी बुक का नाम बता दे, या बाइबल का नाम बता दे, या बाइबल से हट के कोई हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसा नाम लिखा है जहाँ पर निस्यान किसी देवी देवता का नाम इस्तेमाल किया गया हो, तो आप प्लीज़ आप हमें बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि ये ऐसा क्या पर हुआ। क्योंकि देखें बाइबल के इस कैलेंडर के अंदर तमाम के तमाम जो उनसे नाम हैं जो इस्तेमाल हुए हैं, वो मैं आपको बताता चला जाऊँ। कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको नज़र आएंगे बाबुल की असीरी से पहले के नाम, जैसे मैंने अभी बताया कि बाबुलियन जो सा मज़हब था उससे असीरी से पहले उनके नाम कुछ और थे, और बाबुल की सीरी में जब जाते तो वो कुछ और थे। तो बाबुल की सीरी से पहले जो उनके नाम थे वो अबीब नाम था, ना कि निस्यान था। लेकिन जब बाबुल की सीरी में जाते हैं उसके बाद आप नहमिया 2 बाब की उसकी पहली आयत के अंदर आप पहली दफ़ा आप निस्यान जो है वो आप देखेंगे। और इससे पहले आप देख सकते हैं कि खरूज की किताब में भी जो नाम इस्तेमाल हुआ है वो अबीब का महीना इस्तेमाल हुआ है। सो वहाँ पर लिखा है कि तुम अबीब के महीने में यहाँ से निकलो। अहबार की किताब के अंदर भी ये रेफरेंसेस इस्तेमाल हुए हैं। तो ये तमाम के तमाम आपको नाम वहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद जो कि 9 मिनट और 43 सेकंड के ऊपर उन्होंने एक एलिगेशन लगाया आईआर या जिव। तो जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि बाबुल की सीरी से पहले इनके नाम कुछ और थे, और बाबुल की सीरी के बाद इनके नाम चेंज हुए। ठीक है, सो आपको आगे इनके रेफरेंसेस भी बाइबल के कैलेंडर के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप ये कैलेंडर लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको ये बाइबल कैलेंडर आपको पहुँचा सकते हैं, ताकि आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। जी, ये ज़रा एक क्लिप देखें जो कि 12 मिनट और 16 सेकंड के ऊपर उन्होंने ये क्लिप में कहा कि तमूज़ के बारे में उन्होंने एतराज़ किया कि तमूज़ के महीने में जो एतराज़ आता है, या तमूज़ का जो महीना है ये भी तो किसी देवी देवता का नाम है, और इन्होंने इसको ऐड किया, और यहूदियों ने इस पर क्यों नहीं एतराज़ किया। चौथा महीना जो इस कैलेंडर में नाम नहाद बाइबल के कैलेंडर में दिया गया है वो है तमूज़। और जब इन साहब से, ये जो MJ साहब हैं, इनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने इन्हें पूछा कि भाई आपने ये बनी इसराइल का जो मुल्क है, या बनी इसराइल कौम बनी इसराइल से, यहूदियों से आपने पहले एहतजाज क्यों नहीं किया कि वो ये जो चौथा महीना है ये एक देवते के नाम से है, और बाइबल में भी इसको देवते के नाम से ही लिखा गया है कि ये एक देवता था, तो आपने इसको क्यों यूज़ किया? तो मैं आपको ये बताता चला जाऊं कि आप मेरे साथ अगर डैनियल की किताब और उसका 1 बाब और उसकी 6 और 7 आयत के अंदर देखेंगे, तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि डैनियल नबी जो से थे, जब वो सीरी में गए और उसके साथ उनके जो साथी थे, तो उनके नाम जो से थे वो चेंज हो गए थे। उनका नाम सदरिक मिसिक अब्दुल नजूम था। सो आज भी मेरे लिए और आपके लिए जो डैनियल है, जो खुदावन का नबी है, जो खुदावन का मंसूब है, हम उसको सदरिक मिसिक अब्दुल नजूम से नहीं जानते, बल्कि हम उसको खुदावन के नाम से ही जानते। और आज भी जो बाइबल मुकद्दस में नाम है वो उसके बाबली नाम से नहीं, बल्कि उसका खुदावन का जो दिया हुआ नाम था, जो उसका बाबुल की सीरी से पहले नाम था, वो उसी से जाना पहचाना जाता है। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, भाइयों और बहनों, देखें समझने की बात यह है कि जब आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये खुदावन ने नाम चेंज नहीं थे किए, ये इंसानों ने नाम चेंज किए थे। वो हमें बाइबल मुकद्दस में सिर्फ 4 महीने ऐसे मिलते हैं जिनके नाम हमें बाइबल मुकद्दस में मिलेंगे कि इनके नाम बाइबल मुकद्दस में है। अदरवाइज़ बहुत सारे नाम हैं वो खुद दिए गए। ठीक है, मैं आपको एक और भी चीज़ बताता चलूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि बाइबल में यहूदी नाम भी पहली दफ़ा आपको सलातीन की किताब में मिलेगा। इससे पहले
सलातीन की किताब से पहले लफ्ज़ यहूदी कौम इस्तेमाल ही नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरह हमें मसीही भी लफ्ज़ जो सा है वो हमें अमाल की किताब के अंदर मिलेगा, इससे पहले हमें उसका कोई जिक्र नहीं मिलेगा। और वो भी लोगों ने नाम ये दिए थे, ये यहूदी कौम भी लोगों ने नाम दिया, वहाँ के बादशाह ने, और मसीह जो से कौम थी ये भी लोगों ने नाम दिए थे। सो बहुत सारे नाम जो से लोगों ने दिए थे। इसी तरह बाइबल के कैलेंडर के अंदर जो बहुत सारे नाम हैं उनमें से सब के बाइबल रेफरेंसेस मौजूद नहीं हैं, लेकिन 4 हमें ऐसे नाम मिलते हैं जिनके बाइबल रेफरेंसेस हमारे सामने आते हैं। उसके बाद उन्होंने तकनीम और तशनी की बात की कि जी ये लैंग्वेज है, जी ये जूडाइज़म को प्रमोट करने की बात करते हैं या ये हिब्रू को प्रमोट करने की बात करते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, ऐसी कोई भी ऐसी बात नहीं है। जितने भी महीनों के नाम आपको यहाँ पे मिलेंगे तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि ये हमने इसी बाइबल में से लिए, हमने कैथलिक बाइबल में से ये नाम लिए हैं और आगे इनके हवाला जात भी लिखे हैं। और हम आपको ये जो नाम है और उनके नीचे जो अब आप पढ़ेंगे तो हमने इसके नीचे हर एक नाम के नीचे डिटेल दी है कि किस महीने में क्या काम हुआ था, किस महीने में खुदावन ने क्या करने के लिए हुक्म दिया था। सो इन तमाम की तमाम आपको ईदों का जिक्र आपको इन महीनों के अंदर मिलेगा। सो जब आप इनको डिटेल से देखेंगे तो फिर ही आपको आइडिया होगा। सो मेरी सुनने वालों से एक्चुअली दरख्वास्त है कि आप बाइबल मुकद्दस में से ये हवाला जात निकालें, ना आप मेरी किसी बात का यकीन करें, ना जो पहले वीडियोस बनी, आप बाइबल का यकीन करें। जो कुछ बाइबल में लिखा है वो सच है। देखें, मैं भी इंसान हूँ, कोई और भी वीडियो बनाएगा वो भी इंसान है, लेकिन बाइबल जो सी खुदावन का सच्चा कलाम है, इसमें जो कुछ लिखा है वो कभी भी तब्दील नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने फिर उसके बाद हमारे साथ बात की किस्लीफ के महीने पे जो 20 मिनट और 9 सेकंड के ऊपर है। ये आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। नामा महीने के लिए नाम लिखा है कैसलिव और उसके नीचे हवाला दिया हुआ है यूहन्ना 10 बाब उसकी 22 आयत। अब देखिए, यहाँ पर भी लोगों को धोखा देने की कोशिश की गई है और ये पूरी कमेटी के नाम लिखे हुए हैं और किसी ने चेक नहीं दिया कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप एक बाइबल का नाम नीचे हवाला दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं कि ये नाम वहाँ पर लिखा है और वो वहाँ पर लिखा ही नहीं हुआ। और जब आप यूहन्ना 10 बाब उसकी 22 आयत को निकाल कर देखें तो वहाँ पर ये लिखा ही नहीं हुआ, वहाँ पर ये नाम नहीं लिखा हुआ। वहाँ पर और कुछ लिखा हुआ है कि ईद तजदीद थी और यस्सु हैकल के बरामदे में टहल रहे थे, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये तमाम के तमाम रेफरेंसेस आपको इन्हीं बाइबल्स के अंदर मिल जाएंगे और जो उनके नाम थे वो भी आपको मिल जाएंगे, और जो बाइबल में बाबुल की सीरी से पहले नाम थे वो भी मिल जाएंगे, और बाबुल की सीरी के बाद जो नाम थे उनके भी आपको रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। और अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको ये कैलेंडर चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको ज़रूर आपके जिस भी इलाके में है, जिस भी कंट्री में है, आप दिए गए स्क्रीन पे नंबर से आप रब्ता कर सकते हैं, आपको ये कैलेंडर मिल जाएगा। उसके बाद जो बार बार उन्होंने ये बात की कि ये जोन सी बातें हैं जो कैलेंडर के अंदर ईदों का जिक्र है, उनके तो कोई ऐसी बात नहीं मिलती। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने 20 मिनट 9 सेकंड के ऊपर जो उन्होंने एतराज़ किया किस्लीफ के महीने के ऊपर, तो इसका जिक्र आपको मिल जाएगा। देखें, यहाँ पर ईद तजदीद का जिक्र है और ये ईदें तमाम की तमाम जितनी बाइबल मुकद्दस में ईदें हैं, इन तमाम का तमाम ईदों का जिक्र भी इसी कैथलिक बाइबल के अंदर। सो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ईद फसा का जिक्र आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ईद तजदीद का जिक्र मिल जाएगा, ईद फ़तीर का जिक्र मिलेगा, ईद ख़याम का जिक्र मिलेगा, ईद पूरियम का जिक्र मिलेगा, ठीक है। ये तमाम की तमाम जो सी ईदें हैं इनका जिक्र आपको कैथलिक बाइबल मुकद्दस के अंदर ही आपको मिल जाएगा। सो हमने जब ये कैलेंडर बनाया था तो हमने कैथलिक बाइबल का ही सहारा लिया था ताकि लोगों को कलाम की सच्चाइयों से रोशना कर सके। लेकिन मुझे नहीं पता कि आप उसको जोन से कैथलिक टीवी ने जो पहले वीडियो बनाई थी उसको किस नज़रिए से बनाई थी। लेकिन हम आपसे यही बार बार अपील कर रहे हैं कि हमने इस कैलेंडर को कैथलिक बाइबल स्टडी की मदद से ही बनाया है। हमने प्रोटेस्टेंट बाइबल या कोई और बाइबल नहीं यूज़ की, क्योंकि कैथलिक बाइबल के अंदर बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो हमें और तर्जुमे में नहीं थी मिलती, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है, जो आपने सीक्वेंस की बात की और फिर आपने ये बात की कि ये जो जिक्र है ये शवात का 23 मिनट और 25 सेकंड के ऊपर आपने इतराज़ किया। सो इनको भी आपको बताता चलो, जो जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये जिक्रिया 8 बाब की 1 आयत के अंदर है। तो ये तमाम के तमाम हवाला जात आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो मेरी गुजारिश है सुनने वालों से कि बराह
बराए मेहरबानी आप अगर ये कैलेंडर को पढ़ना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता करें। आप जहाँ कहीं पे भी रहते हैं, हम आपको TCS के थ्रू ये कैलेंडर पहुँचा देंगे। हमारी स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने करीबी एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर से, वो आप तक पहुँचा देगा। और मैं उम्मीद करता हूँ तमाम सुनने वालों से कि आज आपको फ़ैसला करने का खुद मौका मिलना चाहिए कि आपने खुद फ़ैसला करना है कि क्या कलाम के मुताबिक कौन सी बात सच है और कौन सी बात नहीं सच है। क्योंकि शायद हम इंसान होने के नाते से कुछ बातें ऐड कर सकते हैं, लेकिन कलाम जो उनसा वो सच्चा है। हमें कलाम को फोकस करना है, ना कि किसी इंसान को। सो आखिर में मैं जाने से पहले आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप कलाम में से पढ़ें, जो कुछ लिखा है कलाम में वो सच है। आप किसी भी ऐसी बात का यकीन ना करें जो आपको आपके ईमान से दूर करती है। सो आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें। अगर आप ये लेना चाहते हैं कैलेंडर, तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।